ग्रो अप योर लाइफ में आप सबको श्वेता का प्यार भरा नमस्कार। आज का मेरा ये वीडियो बहुत ही काम का होने वाला है। आज की अपनी इस वीडियो में मैं एक पुरानी नाइटी को रीयूज करके एक बेहतरीन चीज बनाने वाली हूँ जो आपको बेहद पसंद आएगा। जब इस चीज को मैंने ऑनलाइन देखा तो वो काफी महंगी। इसे बनाने के लिए मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ अपनी एक पुरानी नाइटी। नाइटी काफी कंफर्टेबल होता है जिसके कारण ये हर किसी की पसंद होती है। मैंने अपनी इस नाइटी को एक लोकल शॉप से लिया था और इसे मैंने खूब पहना, पर इसका कलर नहीं गया और ना ही इसकी मजबूती गई। देखिए इस पे चुंदरी प्रिंट बना हुआ है और ये प्रिंट मुझे काफी पसंद आता है। तो आज मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना इससे कुछ ऐसी चीज़ें बनाई जाए जो देखने में भी खूबसूरत हो और काम की भी हो। आज मैं अपनी नाइटी से 2 चीज़ें बनाने जा रही हूँ जो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा सबसे पहला स्टेप है कि नाइटी की जो साड़ी सिलाई है उसे मैं खोल दूँ, पर सिलाई खोलने की बजाय मुझे कटिंग करके इसे ओपन करना ज़्यादा आसान लगता है। आप मेरी वीडियोस में देखते भी होंगे कि मैं कभी भी स्टिचिंग को खोलती नहीं हूँ, डायरेक्ट कट कर देती हूँ। इसे बनाने के लिए एक और कलर के कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैंने इससे थोड़ा मैच करता हुआ 2-3 तरह के कपड़ों को निकाला है। कलर कॉम्बिनेशन को डिसाइड करने में मुझे थोड़ा वक्त लगता है। ये दोनों मेरी बहुत ही पुरानी कुर्ती है, शायद ये तनिष्क के जन्म के पहले की कुर्ती है। मैंने ये डिसाइड किया कि इस नाइटी के साथ में ये रेड कलर थोड़ा अधिक मैच करेगा। इसमें से बहुत ही कम कपड़े का यूज़ होगा, जो बाकी जो बचेगा उसे मैं रख दूंगी, शायद फिर कभी किसी चीज़ में ज़रूरत पड़े। चूँकि ये मेरे कपड़े पुराने हैं तो सबसे पहले मैंने इसे प्रेस करके सीधा किया। अब इस जगह पे स्क्वायर में मैं कपड़े की कटिंग कर रही हूँ। स्क्वायर मतलब जिस कपड़े की लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो। मैंने यहाँ इस कपड़े की लंबाई भी साथ रखी है और चौड़ाई भी साथ रखी है। एक बात ध्यान देने वाली है कि इस जगह पे हम 2 कपड़ों का कॉम्बिनेशन करके ये चीज़ बना रहे हैं। 7 इंच लंबाई और 7 इंच चौड़ाई देने के बाद मैं इसे यहाँ स्क्वायर में कट कर रही हूँ। छोटे बच्चों के भी कपड़ों को रीयूज करके इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ 2 ही कलर कॉम्बिनेशन को रखें। ये बिल्कुल नई तरह की डिज़ाइन है जिसे आप अपने घर में किसी भी पुराने कपड़े को यूज़ करके बना सकते हैं। इसमें आप पुरानी नाइटी को यूज़ कर सकते हैं, पुराने सूट को यूज़ कर सकते हैं, बच्चों के छोटे कपड़ों को भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ जो मैंने स्क्वायर कपड़े की कटिंग की थी उसी कटिंग को रखते हुए इस तरह के 6 पीसेस की कटिंग कर लूँगी। मैंने जो ये स्क्वायर शेप काटा है उसकी लंबाई और चौड़ाई 7-7 इंच रखी है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंग इसकी लंबाई और चौड़ाई छोटी बड़ी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस रेड वाले कपड़े की 6 स्क्वायर पीसेस की कटिंग कर ली। ये प्रोजेक्ट भी बहुत सिंपल है, बिल्कुल थोड़ा सा ध्यान देने के बाद कोई बिगनर्स भी इसे बना सकता है। यदि आपको सीधी सिलाई करनी भी आती है तो आप इसे बना सकते हैं। मैंने जो रेड वाले कपड़े की कटिंग की थी उसी कपड़े को रखते हुए अब इस पर से भी स्क्वायर शेप की कटिंग निकाल रही हूँ। किसी भी काम को शुरू करने के लिए बस एक छोटी सी इच्छा शक्ति की, थोड़ी सी विल पावर की ज़रूरत होती है और उस काम को हम करने लगते हैं। आप भी इन छोटी छोटी चीज़ों को ट्राई ज़रूर कीजिए और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, ये जो रेड कलर का कपड़ा है उसकी मैंने 6 पीसेस काटे हैं और जो नाइटी है उसकी मैंने 12 पीसेस काटे हैं। यानी कि ये जो रेड वाला कपड़ा है ये 6 पीसेस होंगे और जो नाइटी है वो ठीक इसके डबल यानी कि 12 पीसेस की कटिंग होगी। जब इसकी कटिंग हो जाएगी तो इसे हम बिल्कुल इस तरीके से अटैच करेंगे। देखिए ये जो रेड वाला पार्ट है वो बीच में रहेगा और जो नाइटी की कटिंग है उसे हम इसके दोनों किनारों पर इस तरीके से अटैच करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से इसके कटे हुए सभी पार्ट को हम आपस में एडजस्ट कर लेंगे। ये जो रेड वाला पार्ट है वो बीच में आएगा और नाइटी का जो कटिंग है वो इसके किनारों पर आ जाएगा। ये जो जगह है वो मेरी काफ़ी फेवरेट जगह है और अक्सर मैं इसी जगह बैठ करके अपनी सिलाई के जो काम है वो करती हूँ। दीपावली के ख़त्म होते ही जो थोड़ी थोड़ी ठंड शुरू हो गई है तो इस जगह बैठ करके मुझे सिलाई करना काफ़ी अच्छा लगता है। फ्रेंड्स, यदि आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हो और मेरे साथ वक्त बिताना आप लोगों को अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। अब यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने दोनों को आपस में स्टिच कर दिया। ये दोनों जब पार्ट आपस में सिल जाते हैं तो तीसरे पार्ट को इसके बगल में इस तरीके से लगाते हैं, यहाँ रखते हुए फिर इस पार्ट की सिलाई कर देते हैं। और हाँ, सिलाई करते समय इसके सीधे और उल्टे पार्ट को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे से ये गलती बहुत अधिक होती है। मैं अक्सर कपड़े को उल्टा अटैच कर देती हूँ। सेम इसी मेथड से बीच में रेड वाले कपड़े को और किनारे में नाइटी वाले कपड़े को रखते हुए मैंने यहाँ पे सबकी सिलाई कर ली। सिलाई करने के बाद हमें कपड़े के इस तरीके के तैयार पैटर्न मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक टेबल रनर बनाने जा रही हूँ जो बिल्कुल नए तरीके का है।
और यदि आपके पास बहुत अधिक कपड़े नहीं हैं तो बचे हुए कपड़े के पीसेस से भी इसे तैयार कर सकते हैं। इसे हम मल्टीपल यूज में भी ला सकते हैं, जिसे मैं आगे की वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ। अब इसे हम आपस में अटैच करेंगे। देखिए, इसको आपस में अटैच करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले मैं यहाँ इसे इस जगह ज़मीन पर रख देती हूँ। जितनी भी पीस की सिलाई मैंने की थी उसे इस तरीके से ज़मीन पर रख दिया। टोटल इस पैटर्न की 6 पीसेस को मैंने बना लिया। मैंने 6 पीसेस अधिक ही कट कर लिए थे, ये थोड़ी लंबी हो गई। अब देखिए, इसे मैं इस तरीके से अटैच कर रही हूँ। इसके सबसे ऊपर के पार्ट को छोड़ करके दूसरा जो पार्ट है उसे एक स्क्वायर छोड़ते हुए अटैच करना है। मेरी ये जो नाइटी है और जो सूट का कपड़ा है वो दोनों काफ़ी थिक है, इसलिए मैंने इसमें कोई अस्तर वगैरह अटैच नहीं किया है। लेकिन यदि आपके कपड़े पतले हो तो उसमें अस्तर या फोम अटैच करके बनाएं। इस तरीके से जब हम आपस में कपड़े को अटैच कर देते हैं तो बीच का जो डिज़ाइन है वो इस तरीके से बन करके निकलेगा। कपड़े की मैंने एक छोटी सी बास्केट भी तैयार की है, जिसे मैं वीडियो में आगे शेयर करूंगी। आज सुबह सुबह मेरी एक सब्सक्राइबर फ्रेंड दीपिका, जो कि उड़ीसा से है, उनका एक बहुत ही प्यारा सा कमेंट आया, जिसे पढ़ के मैं काफ़ी मोटिवेट हुई और तुरंत ही वीडियो बनाने बैठ गई। फ्रेंड्स, आपको भी मेरी वीडियो में यदि कुछ भी अच्छा या बुरा लगता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ सभी पीसेस को मैंने आपस में अटैच कर दिया। अटैच करने के बाद थोड़ा ये इस तरीके से दिखेगा। मैं थोड़ा ऊपर से आप लोगों को दिखाती हूँ। यदि मैं सिलाई मशीन से इसे डायरेक्ट अटैच करूँगी तो हो सकता है कि ये ऊपर नीचे हो जाए, इसलिए पहले मैं इस पर कच्ची सिलाई कर लूँगी। आपके पास यदि पिन हो तो आप इसे पिन से सिक्योर कर लें। मेरी पिन फ़िलहाल ख़त्म हो गई है तो मैं इस पर सिलाई ही करूँगी, ताकि मशीन से ये एक ही बार में सिल जाए और अधिक प्रॉब्लम ना हो। अब मैं यहाँ पे कपड़े के उल्टी तरफ से कच्ची सिलाई कर लूँगी। एक बात का खास ध्यान देना है कि इनके जो दोनों कोने हैं वो आपस में एक दूसरे से इस तरीके से लगे हुए होने चाहिए। यदि इसके कॉर्नर आपस में इस तरीके से अटैच होंगे तो ये बड़ा प्यारा सा एक सीक्वेंस में दिखेगा। मेरी आदत है कि मैं वीडियो बनाते समय छोटी से छोटी बात भी आप लोगों से शेयर करती हूँ, जिसके कारण शायद मेरी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती हो। पर मेरा मेन पर्पस होता है कि मैं जो बता रही हूँ वो सामने वाले को समझ आए। सभी को मैंने आपस में सिल दिया और इसका लुक मैं अब आप लोगों को दिखा रही हूँ। पूरी सिलाई लग जाने के बाद मैं इसे लेस से डेकोरेट करूंगी, साथ ही आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं इसे किस तरीके से यूज़ करूंगी। किनारों पर मैंने लेस को लगाया है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि लेस को यूज़ ही किया जाए। आप चाहें तो डायरेक्ट इसके किनारों को मोड़ सकते हैं। रनर के फाइनल लुक को दिखाने से पहले मैं इसके बचे हुए कपड़े से बहुत ही काम की चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। इसके बीच में अटैच करने के लिए फोम सीट चाहिए। यदि फोम सीट ना भी हो तो आप बुकरम या किसी कपड़े के अस्तर को यूज़ कर सकते हैं। इस जगह पर मैंने फोम सीट के दोनों तरफ कपड़े को रख दिया और उसे फेविकॉल से आपस में चिपका दिया। फेविकॉल से चिपकाने के बाद होता यह है कि जब हम कपड़े की सिलाई या कटिंग करते हैं तो ये आपस में हिलता नहीं है और सिलाई अच्छी आती है। बहुत अधिक फेविकॉल का यूज़ नहीं करना है, बिल्कुल कहीं कहीं इसे चिपका देना है। और मेरी फेविकॉल ख़त्म भी हो गई है, इसलिए मैं इस तरीके से डायरेक्ट इसे लगा रही हूँ। कपड़े को चिपकाए बिना भी काम चल सकता था, लेकिन यही छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो हमारे काम में यूनिकनेस लाता है, उसको बेहतरीन बनाता है। अब हम इस पूरे सर्कल में बिना इसे कट किए हुए स्टिचिंग करेंगे। पूरे में राउंड सिलाई लगाने के बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तरीके से कटिंग करने से हमें बिल्कुल एक्यूरेट शेप मिल जाता है। राउंड शेप में कटिंग करने के बाद इस पर हम एक पाइपिंग लगा देंगे। पाइपिंग लगाने के लिए मैंने उसी रेड वाले कपड़े को यूज़ किया है। देखिए, इस तरीके से कपड़े को नापते हुए पूरे में हमें पाइपिंग लगा देनी है। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं उसकी मैं कटिंग कर दूंगी, जिससे कि हमारी पाइपिंग जो है वो एक तरह की दिखेगी। ये एक बास्केट शेप का ऑर्गेनाइज़र है। सेम इसी पैटर्न से आप इसे बड़ा या छोटा बना सकते हैं। पूरे में पाइपिंग कंप्लीट होने के बाद हम इस तरीके से चुन्नटे बनाएंगे। चुन्नटे सेम कलर के थ्रेड से बनाएं। मैं यहाँ अलग कलर के थ्रेड को इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि ये आपको दिखाने में थोड़ी आसानी होगी। धागे को खींचने के बाद इसे आपस में बहुत अच्छी तरीके से चुन्नटे बना करके सिल देंगे, जिससे कि ये एक बास्केट की तरह दिखने लगेगा। अब इसके दोनों किनारों पे हैंडल की तरह मैं लेस को लगा रही हूँ। अब दोनों DIY के फाइनल लुक को मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ मैंने इसे अपने डाइनिंग टेबल पे डाल दिया। ये बिल्कुल नए डिज़ाइन का रनर है, जिसे आप फ्री में ही घर बैठे बना सकते हैं। इसे आप अपने सोफ़ा पर, बेड पर या फ्रिज पर कहीं भी डाल करके यूज़ कर सकते हैं। ये जो छोटा सा बास्केट है, इसे भी आप बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र, छोटे छोटे ऑर्गेनाइज़र के लिए यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें ज्वेलरी डाल रही हूँ। इसमें आप खुले पैसे डाल सकते हैं। साथ ही चाहें तो इसके बड़े शेप को भी सेम इसी पैटर्न से तैयार कर सकते हैं।
बस बड़ी बास्केट को बनाने के लिए सर्कल जो है वो बड़ा कट करना है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए DIY के साथ।